So let's start first question. The figures show diagrammatic view ABCD in human respiratory system with label ABCD. Select the ऑप्शन. हमें से हमको ये देखना है कि ये जो हमको दिया हुआ है, ये दिया यहाँ पे जिसको एक्सप्लेन किया हुआ है ये सही है या गलत है. सबसे फर्स्ट हमको दे रखा है ए वाला ट्रेकिया, ये सही है. लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग होता है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत हो जाता है. फिर नेक्स्ट देखते हैं हम बी. बी वाला क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडेड रिब्स ऑन बोथ साइड. नहीं, बोथ साइड नहीं होता है, वो एक ही साइड करता है, इसलिए ये वाला आंसर भी हमारा गलत है. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सी वाला. सी वाला है लोअर एंड ऑफ लंग्स. नहीं, एल्वियोलाई है. द थीन वोल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यस, ये वाला सही है. अब हम डी वाला देखते हैं कि ये क्यों गलत है. लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं है, डायफ्राम है, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाता है. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ट्रेकिया टर्मिनेट्स इनटू. ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसमें ब्रोंकाई आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि नीट में पूछा गया है. एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी हेल्प करती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा. सेकेंड देखते हैं हम. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. यस, ये वाला सही है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा. अब हम सी वाला देखते हैं कि ये क्यों गलत हो रहा है. इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द पल्मोनरी प्रेशर, ये उल्टा लिखा हुआ है. डी वाला देखते हैं हम. एक्सपिरेशन इज इनिशिएट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. रिलैक्सेशन होता है ना, उसमें तो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी ना होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4. द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मेमल्स आर गवर्न बाय. ये एम्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है. तो ये बोल रहा है कि हमारा जो लंग्स का मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है. मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ लंग्स, इसकी वजह से नहीं होता है. डायफ्राम की वजह से होता है. कोस्टल मसल्स, कोस्टल इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकती है, इसलिए हम इसको डी मार्क करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है. फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन नॉर्मल सर्कमटेंस. इनमें से कौन सा हमारा नॉर्मल है. सबसे फर्स्ट देखते हैं हम. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर. इंस्पिरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में. यस, ये बात सही है. ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन. नहीं, एक्सपिरेशन होता है ना, तो यहाँ पे मोर आ जाता है, इसलिए ये हमारा गलत है. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका सी वाला ऑप्शन क्या है. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज मोर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नहीं, ये वाला भी गलत है. ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल तो होता ही नहीं है, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 6. इन ह्यूमन विच अमंग दीज इज नॉट अ स्टेप इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में कौन से एक स्टेप नहीं है. ये केरला पीएमटी पहले पूछा जाता था, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमको सेफ पॉइंट लेके चलना है. पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये भी होता है. एल्वेलाई डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, मेनली तो यही होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यस. डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये भी होता है. यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाई बाय द सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन, ये बॉडी में होती तो है पर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए ई वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी फॉर द मोस्ट ऑफ अस इन रिकॉर्ड टू ब्रीथिंग बाय मेक कॉन्शियस एफर्ट. ये वाला क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी जो कि बहुत ही हाई लेवल का है, हमारे नीट के लेवल से काफ़ी ऊपर है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हमको ए आ जाएगा. लेकिन मैं प्रीफर करूँगी कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. टाइटल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट 500 एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली. वॉट विल बी हीज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ रेसिडुअल वॉल्यूम 1200. हमको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखनी होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व
वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस करेंगे 500 और 1000 को प्लस करेंगे तो 1500 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्ट ये डेटा मेंशन है, तो आप उसको अगर आपको वो याद है वहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैच द आइटम गिवन, कॉलम है, मैच द कॉलम है, हम मिलाते हैं इसको। टाइटल वॉल्यूम अभी हमने देखा है कितना होता है 500, तो फर्स्ट का 3 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही हट जाते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ये वाला होता है, तो बी का फर्स्ट है ये वाला, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यही वाले मेथड लगाएंगे तो हमारी स्ट्रेटजी सही होगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सेक द एल्वोलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ। अगर हम बहुत ही ज़्यादा सांस बाहर छोड़ देते हैं बहुत फोर्सफुली, फिर भी हमारे लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वजह से है टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, इसकी वजह से हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि जिपमर का क्वेश्चन है। जिपमर भी एक एग्जाम जो पहले होती थी। द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल यही वाला पूछा हुआ है। क्यों नहीं होता है रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमारी मैच द कॉलम है। तो हम देखते सबसे फर्स्ट हम देखते हैं 12 मैच द कॉलम में। रेसिडुअल वॉल्यूम हमको पता है कितना होता है, सबसे ये आता है हमारा 1100 से 1200, जो कि हमारे लंग्स में रहता है। तो हम देखते हैं बी में भी दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो कितना होता है 2500 से 3000, तो इसका देखेंगे तो हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड। ये प्रोसेस होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैसेस एक्सचेंज वाली प्रोसेस है। ये जम्मू और कश्मीर CAT में पूछा गया था, क्वेश्चन सेम है बट इसमें लैंग्वेजेस चेंज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन हेल्दी ह्यूमन लंग्स एल्वेलाई आर रिस्पेक्टिवली कितना होता है। ये AMU में है, पूछ सकते हैं नीट में, तो हमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का लेवल हमारे एल्वेलाई में 104 होता है, तो ऑप्शन एक ही है। और कार्बन डाइऑक्साइड 40, ये भी हमारी NCERT के लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच द कॉलम, ये रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, अभी हम जस्ट देख के आए हैं 1100 से 1200। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है सेकेंड वाइटल कैपेसिटी, तो ये हम निकाल लेंगे, ये इतनी होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो ए वाला तो हो भी नहीं सकता है। फिर ऑप्शन हम देखते हैं सेकेंड वाला 1200, ऑप्शन नंबर सी वाला है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई इन ऑफ लंग्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है इन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इक्वल टू दैट इन द ब्लड, मोर देन होता है। थर्ड वाला लेस देन नहीं होता है, मोर होता है, एक ही ऑप्शन है। द रेस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज सेम एज, ये किसके बराबर होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, हाँ कैपेसिटी में इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो कैपेसिटी हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस। टोटल लंग्स कैपेसिटी नहीं, इसमें अगर ये करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको फॉर्मूला इसके लिए पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द फिगर, इसमें दे रखा है कि ABCD दे रखा है, तो क्या करेक्ट है। ए के लिए हम देखते हैं एल्वेलाई कैपेसिटी है, मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज रिस्पेक्टिवली गैसियस, यस ये वाला सही है। फिर बी वाला देखते हैं हम, बी क्या दे रखा है, RBC दे रखा है ट्रांसपोर्टेड ऑफ CO2 मेनली, नहीं RBC मेनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर सी वाला हम देखते हैं, सी आर्टेरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, नहीं। डी वाला देखते हैं, डी
कैपिलरी वॉल होती है, एक्सचेंज टेक्स प्लेस हियर। बट इसमें मोर जो करेक्ट है वो ए वाला करेक्ट, बी वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि जो ए वाला है ये सही दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड विल बी। अगर हमारे ब्लड में का पीएच कम हो जाता है तो क्यों होता है? डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। यस, अगर पीएच कम हो जाता है ना तो और ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में कम होने लग जाता है, ऑक्सीजन टूटने लग जाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं उसको। यस, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, रिलीज बाइकार्बोनेट आयन बाय लीवर। नो। रिड्यूस द हार्ट रेट। नहीं। रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन के जुड़ने की जो एफिनिटी होती है ना, सिर्फ वो कम होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, जो सिलिकॉन्स होता है ना वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो मल्टी और ये बनती है तब वो सीमेंटिंग का काम करते हैं, तो वो हमारी नोज से डस्ट हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है और लंग्स को डैमेज कर सकती है, इसलिए इसको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहा जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।